नमस्कार। आपका अभिवादन करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि ROA की और UP PCS के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला का हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। आशा करते हैं यह सीरीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो नंबर 2 है। जिन्होंने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, इसी चैनल पर या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, जा कर के पहले आप उसे देख लीजिए। चलिए, हमने पूरा पाषाण काल का जितने भी प्रश्न थे उसको देखा। अब मध्य पाषाण काल में जितने भी प्रश्न हैं हम यहाँ पर उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पैंसरा, लेखहिया, वीरभानपुर और महदाहा। देखिए, ऑप्शन बहुत आसान सा है, क्योंकि इसमें आपको ये पता होगा कि जो महदाहा है यह यूपी में है। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है वीरभानपुर, यह वेस्ट बंगाल में है। लेखहिया दिया हुआ है, यह कहाँ पर है? यह भी यूपी में है, लेकिन मिर्ज़ापुर में है। और यहाँ महदाहा जो है यह प्रतापगढ़ में था। और पैंसरा बिहार में है। इस हिसाब से अब आप आराम से पश्चिम से पूरब की तरफ इसे व्यवस्थित कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पश्चिम में है महदाहा, उसके बाद है लेखहिया, फिर पैंसरा, फिर वीरभानपुर। ऑप्शन सी सही है, आप मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? VS वाकड़कर नाम है इनका, जिन्होंने भीमबेटका के शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को बताया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 बार पूछा गया है। UP PCS के प्री के जब हिस्ट्री ऑप्शनल हुआ करता था या ऑप्शनल प्री में आया करता था, उस समय 2 बार पूछा गया। और UP PCS प्री 2020 में आया, 2008 में आया। आप देख सकते हैं 4 बार तो यहाँ दिया हुआ है कि ये आ चुका है, तो डायरेक्ट याद रखिएगा VS वाकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ। जैसा कि आपको बताना है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ, लेकिन प्रमाणिक होना चाहिए, क्योंकि खुदाई के दौरान जिससे पता चला है। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ जो कि प्रमाणित है, खुदाई के द्वारा प्रमाणित हो गया। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 4 से 5 बार आया हुआ यह प्रश्न है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला? यानी जहाँ से धान की खेती का मतलब वन वाले धान की खेती का बोल रहे हैं। एक और प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा कि चावल का जो प्रमाण कहाँ से मिला। तो देखो, वन्य धान, यहाँ से फसल वाले धान की बात नहीं की जा रही है कि कृषि के थ्रू जो धान है, ऐसा नहीं, वन्य धान के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है चौपानी मांडो। अच्छा, जब कृषि से संबंधित धान के साक्ष्य के बारे में या चावल के साक्ष्य के बारे में होगा जब भी प्रश्न, तो उस समय आपको लहुरा देवा यहाँ पर टिक करना है। लहुरा देवा उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर ज़िले में एक झील है, उसके किनारे, बखिरा झील बोलते हैं, उसके किनारे लहुरा देवा गांव है। वहाँ से धान के साक्ष्य मिले थे या चावल के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महदाहा संबंधित है। देखिए, सराय नाहर राय और महदाहा ये दोनों प्रतापगढ़ ज़िले में हैं। यह दोनों गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। महदाहा और सराय नाहर राय। महदाहा में सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ मिलेगा कि श्रृंगार हड्डियों से श्रृंगार के आभूषण थे, वो महदाहा से मिलेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण मिले। देखिए, अभी हमने बताया ना, इसके आपको यहाँ पर अगर आप व्याख्या इसकी देखेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि आभूषण जो हड्डी से बने आभूषण हैं वह महदाहा से मिले हैं। देखिए कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, चाहे वो ROA हों,
चाहे वो यूपीपीसीएस का प्री हो, इतना ज़्यादा महत्व है कि आप प्री अगर निकालेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर में पकड़ अपनी मजबूत रखते हैं। अब यहाँ पर यह दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है या ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र है, वह मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के लिए अत्यंत समृद्ध है। महदहा, सराय, नाहर राय और दमदमा महत्वपूर्ण स्थल है इसमें से। अच्छा, दमदमा से, और दमदमा यह कहाँ है? यह भी, दमदमा भी प्रतापगढ़ में स्थित है। तो महदहा से सींग के बने उपकरण, सींग से बने उपकरण, आभूषण जिसको बोलते हैं, वह मिला। सराय, राहर, नाय की तुलना में अधिक संख्या में मिले हैं। यानी सींग से बने उपकरण तो सराय, नाहर, राय में भी मिले और महदहा में भी मिले, लेकिन महदहा में कुछ ज़्यादा ही मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले। 3 मानव के कंकाल, एक साथ 3 मानव के कंकाल। अच्छा, एक और प्रश्न अगर पूछेगा कि कंकाल, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का शव, मानव शव के साथ कुत्ते का शव कहाँ मिला? तो वो बुर्ज होम है, वहाँ मिला है। लेकिन अब यहाँ खैर इसको देख लेते हैं कि एक कब्र के साथ 3 मानव कंकाल कहाँ निकले, तो दमदमा से निकलते हैं। ठीक है, दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और उत्खनन हुआ यहाँ पर 1982 से 1987 में। इसके फलस्वरूप 41 मानव समाधान मिले, मानव के समाधान 41 मिले और 35 कब्र एकल था, मतलब एक लोग एक कब्र में दफन थे 35 में। लेकिन 5 ऐसे कब्र थे जहाँ पर 2-2 मानव दफन थे और एक कब्र ऐसा भी मिला जिसमें 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। ध्यातव्य है कि विंध्य क्षेत्र में स्थित लेखहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए। देखिए, लेखहिया कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में लेखहिया है और वहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? अभी ऊपर ही आपने देख लिया, तो लेखहिया से मिले हैं। तो आशा करते हैं यह सीरीज आपके काम आ रही है। हम लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं इसी चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।